51. Which among the following combination is correctly related in describing central place theory proposed by W. Christeller? इनका नाम था वॉल्टर क्रिस्टेलर। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। CP is a theory of location, CP is a spatial theory in settlement studies, assumption considered by Christeller can be applied across all settlements। क्रिस्टेलर ने ए और बी इन दोनों को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया था, लेकिन जो एजम्पशन है, एजम्पशन कंसिडर्ड बाय क्रिस्टेलर कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल द सेटलमेंट, ये इन्होंने एजम्पशन जो दिया था ये सारे लोकेशंस के लिए अप्लीकेबल नहीं था। तो इसमें सबसे पहले आंसर तो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अब आइए इसके कॉन्सेप्ट पर नजर डाल लेते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेंटर प्लेस, इट इज ए मार्केट सेंटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पीपुल अट्रैक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में क्या लिखा हुआ है? इट वॉज गिवन बाय जर्मन जियोग्राफर वाल्टर क्रिस्टेलर इन 1933। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन साउदर्न जर्मनी विद इन द सेंट्रल प्लेस सिस्टम देयर आर 5 साइजेस ऑफ कमोडिटीज। द रैंक ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस इज, ये 5 साइज में कैटेगराइज होता है, जिसमें हायरार्किकल ऑर्डर में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट नंबर में है हेमलेट, सेकंड नंबर विलेज, थर्ड नंबर टाउन, फोर्थ नंबर सिटी एंड फिफ्थ नंबर। तो क्रिस्टेलर ने सेंट्रल प्लेस सिस्टम को उसके कम्युनिटी के अकॉर्डिंग 5 भागों में डिवाइड किया था। Thus, the central place is the theory of location as well as the study of settlement। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है CP is the theory of location, CP is spatial theory in settlement studies। तो ये दोनों सही होगा। अब इसके एजम्पशन पर देखते हैं कुछ। वाल्टर क्रिस्टेलर ने जो एजम्पशन कुछ दिए थे उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एजम्पशन क्या है? CP is an isotropic surface। सेकेंड नंबर एन इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ये होना चाहिए सेंट्रल प्लेस के लिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज होना चाहिए। सिमिलर परचेजिंग पावर ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स विल पैट्रोनाइज नियरेस्ट मार्केट। नो एक्सेस प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन, कंज्यूमर्स आर ऑफ द सेम इनकम लेवल एंड सेम शॉपिंग बिहेवियर, ये भी एक एजम्पशन है। यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दैट परमिटेड डायरेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ईच सेटलमेंट टू द अदर। एंड लास्ट वन है transport cost is proportional to distance traveled in example, the longer of the distance traveled the higher the transport cost। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और बी तो सही होगा, लेकिन एजम्पशन कंसिडर्ड बाय क्रिस्टेलर ये अप्लाइड सारे सेटलमेंट के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। इनके अकॉर्डिंग सारे सेटलमेंट के लिए ये थ्योरी अप्लाइड नहीं होगा। यहाँ पर एजम्पशन मैंने अभी दिखाया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम डज नॉट कम अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम? इसमें आंसर थर्ड नंबर होगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम है इंडिया के जो कि यहाँ पर मेंशनड है। नेकोज HIV एड्स, यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं। RNTCP रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम। IDSP ये होता है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। NLEP नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम और NVBTCP जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, यहाँ पर थर्ड नंबर में दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसमें आंसर थर्ड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है जिसमें CM, CC, CA और CI 4 वेरिएबल दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी पर बेस्ड है, जिसको किंग्सले डेविस एंड जूडिथ ब्लैक ने 1956 में डिफाइन किया था। यहाँ पर जो CM है इसका मीनिंग होता है इंडेक्स ऑफ मैरिज, जो CC है ये इंडेक्स ऑफ नॉन कॉन्ट्रासेप्शन, CA है इंडेक्स ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन और लास्ट वन CI इंडेक्स ऑफ लैक्टेशनल इनफेकंडेबिलिटी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ए का सेकंड हो रहा है, ए का सेकंड। देखिए यहाँ पर एक ही में है, 2 नंबर सही हो जाएगा। बी का 1 है, यहाँ बी का 1 हो रहा है। सी का थर्ड और डी का 4 हो रहा है, सी का थर्ड एंड डी का 4। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किंग्सले डेविस एंड जूडिथ ब्लैक डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स इन 1956, जो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दोज वेरिएबल्स वे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट फर्टिलिटी वेरिएबल्स। क्लियर है? इन 1978 जॉन बोंगार्ड एंड रॉबर्ट पोटर
डिफाइन 8 वेरिएबल्स एज ए सेट ऑफ प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से यहाँ पर 4 क्वेश्चन में दिए हुए थे जो यहाँ फिर से डिफाइंड है, और 5, 6, 7 और 8 ये कौन कौन से हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, स्पॉन्टेनियस इंट्रायूटेरिन मोर्टेलिटी, 7th नंबर है स्टेरिलिटी एंड 8th नंबर है ड्यूरेशन ऑफ फर्टाइल पीरियड। ये जो 8 वेरिएबल हैं, इस 4 के अलावा ये जो टोटल 8 वेरिएबल है, इसको जॉन बोंगार्ड ने 1978 में डिफाइन किया था एज ए प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। लास्ट वन है, बोंगार्ड फाइंड्स इन हिज स्टडी दैट 96% ऑफ वेरिएशन इन TFR वाज ड्यू टू 4 प्रोक्सीमेट डिटर्मिनेंट्स। ये जो फर्स्ट 4 है CM, CC, CA एंड CI, यही मेंशन्ड है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल माना जाता है और इसी के बारे में मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसके सारे टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एक्रोनिम सात लॉन्च बाय नीति आयोग? ये एक 7 प्रोग्राम था जो नीति आयोग के थ्रू लॉन्च किया गया था जून 2017 में। 7 का जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है। इसमें आंसर नंबर 1 हो जाएगा, एक टिक कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, इस पे हम एक नजर डाल लेते हैं। 7 प्रोग्राम स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नीति आयोग launched 7 program on 10th June 2017 along with the state government to initiate the process of transforming education and health। ये जो 7 प्रोग्राम था ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लॉन्च किया गया था 2017। नीति आयोग हैज सिलेक्टेड 3 स्टेट्स नेमली, सॉरी यहाँ पर यू हो गया है, ये एक्चुअली में के है, नेमली कर्नाटका, असम एंड उत्तर प्रदेश टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। ये 3 स्टेट में 7 प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2017 में। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर। हेल्थ केयर के लिए कर्नाटका, असम और उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया गया था और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड को एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था। ये जो नीति आयोग है, योजना आयोग का ही एक अलग रूप है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 55, ये एक सेंसस फॉर बेस्ड क्वेश्चन है। According to 2011 population census of India, which among the following range based describe the female work participation rate? ये फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है 2011 के अकॉर्डिंग 25% है। ये सेकेंड नंबर में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एज पर द सेंसस 2011 द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल्स इज 25.51% अगेंस्ट 53.26% फॉर मेल। जो मेल पार्टिसिपेशन रेट है वो 53.26 है और फीमेल है 25.51%। तो आपको मेनली फीमेल वाला याद रखना जरूरी है क्योंकि फीमेल के बारे में ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। टोटल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है कंबाइंडली मेल एंड फीमेल, कंबाइंडली मेल एंड फीमेल 39.79% है। इसमें 2 टॉपिक और देख लेते हैं। रूरल एरिया में हिमाचल प्रदेश का जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो फीमेल का सबसे ज़्यादा है 47.4%। यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है मैक्सिमम फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट, और तमिलनाडु में अर्बन एरिया में सबसे मैक्सिमम है, ये 21.8% एमंग मेजर स्टेट। ये सोर्स कहाँ से लिया है? सेंसस 2011 के डेटा से। क्वेश्चन नंबर 56, मैच द निक्सलिटी रेट्स गिवन इन लिस्ट 1 विथ इट्स फॉर्मूला गिवन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ जनरल मैरिज रेट, एज एंड सेक्स स्पेसिफिक मैरिज रेट, ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट और टोटल मैरिज रेट लिखा हुआ है, जिसमें जनरल मैरिज रेट का जो फॉर्मूला होता है वो 3rd नंबर में है। एज एंड सेक्स स्पेसिफिक मैरिज रेट ये 1st नंबर से रिलेटेड हो जाएगा। ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट ये 4th से, और टोटल मैरिज रेट 2nd नंबर से मैच होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 3rd, यहाँ पर एक ही में लिखा हुआ है, 1st नंबर सही हो जाएगा। अब इसके डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैरिज का डेफिनेशन देखते हैं। मैरिज क्या है? लीगल यूनियन ऑफ पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, ये डेफिनेशन क्लियर है। और इसमें एक टर्म आता है कंसेंसुअल यूनियन। ये क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैरिटल यूनियन विदाउट रिकॉर्डेड लीगल सैंक्शन, मतलब विदाउट मैरिज जो रिलेशनशिप में लोग रहते हैं वो कंसेंसुअल यूनियन कहलाता है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ था जनरल मैरिज रेट, एज एंड सेक्स स्पेसिफिक मैरिज रेट, ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट, टोटल मैरिज रेट, इन चारों का डेफिनेशन इस सेक्शन में समझ लेते हैं। जनरल मैरिज रेट, ये नंबर ऑफ मैरिज पर 1000 पॉपुलेशन
एज 15 एंड एबव, ये होता है। और इसमें डेफिनेशन ये होता है जो ऊपर में डिफाइन था, एज एंड सेक्स स्पेसिफिक मैरिज रेट। इसमें एक सेक्स स्पेसिफिक आ जाएगा, या तो मेल के लिए या फीमेल के लिए। नंबर ऑफ मैरिजेस पर 1000 वीमेन और मेन फॉर एज ए। ASMR डिफाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट, ये नंबर ऑफ ऑर्डर आई मैरिजेस पर 1000 पर्सन एज 15 एंड ओल्डर विथ मैरिज ऑर्डर I-1, ये डेफिनेशन होगा, इसका ये फॉर्मूला होगा। और टोटल मैरिज रेट, द टोटल फर्स्ट मैरिज रेट इज द सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्स्ट मैरिज रेट्स, ये आपका डेफिनेशन, ये TMR हो जाएगा। इसका सोर्स मैंने यहाँ से लिया है, आप यहाँ से और भी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिसमें जो 3 है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड हैं, लेकिन सेकेंड नंबर ऑप्शन मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था 112 डिस्ट्रिक्ट में ना होकर के 107 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया था फॉर 17 स्टेट्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, MOHFW हैज इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एमंग एडोलसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप 10 to 19 ईयर इन रूरल एरियाज, ये फर्स्ट नंबर हो रहा है। सेकेंड नंबर, द स्कीम was initially implemented in 2011 in 107 selected districts in 17 states, wherein a pack of 6 sanitary napkins called 3 days, ये 6 sanitary स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 107 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया था। एंड these 6 sanitary schemes was provided to rural adolescent girls for the ₹6। और जो लास्ट है, द नैपकिन्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई आशा, ये आशा के थ्रू नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था डोर टू डोर इन रूरल एरियाज विथ एन इनिशिएटिव ऑफ ₹1 पर पैक सोल्ड एंड ए फ्री पैक ऑफ नैपकिन्स एवरी मंथ फॉर हर ओन पर्सनल यूज। यहाँ पे आप जो लिखा हुआ है नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, which one of the following method is used to check the completeness of vital registration data। इसमें आंसर चंद्रशेखरन एंड डेमिंग हो जाएगा। मायर्स इंडेक्स, बोंगार्ट मेथड और श्रीनिवासन मेथड, इन तीनों का यूज इस केस में नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंद्रशेखरन डेमिंग मेथड क्या है, इट इज यूज टू चेक द कंप्लीटनेस एंड वाइटल रजिस्ट्रेशन एंड डुअल रिकॉर्ड सिस्टम। इसमें एक टर्मिनोलॉजी और आ रहा है, डुअल रिकॉर्ड सिस्टम। द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS इज बेस्ड ऑन डुअल रिकॉर्ड सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन डुअल रिकॉर्ड सिस्टम, तो आपको आंसर ये हो जाएगा SRS। और इसमें जो इनका क्वेश्चन एक अलग तरीके से और पूछता है कि विच मेथड इज यूज, तो चंद्रशेखरन एंड डेमिंग मेथड इज यूज फॉर डुअल रिकॉर्ड सिस्टम। मायर्स ब्लेंडेड इंडेक्स मेथड इज यूज इन द केस ऑफ डिजिट प्रिफरेंस, एज हिपिंग एंड एज एक्यूरेसी डेटा। ये तीनों आपको टर्म याद रखना चाहिए। मायर्स ब्लेंडेड इंडेक्स के लिए ये यूज होता है। और बोंगार्ट मेथड, इट इज यूज इन एनालाइजिंग द प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये हम देख चुके हैं। बोंगार्ट का जो प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी का केस है, ये इन्होंने 1956 में दिया। क्वेश्चन नंबर 59, while constructing the physical quality of life index which among the following indicators is not used। इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। जो PQLI का इंडिकेटर होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड बेसिक लिटरेसी, ये 3 होता है। यहाँ पर तीनों मैच हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेसिक लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ, लेकिन पर कैपिटा इनकम इसमें नहीं होता है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। PQLI was developed by famous economist Maurice David in 1979 for 23 developed and developing countries। ये क्लियर है। It has 3 indicators, जो भी मैंने ऊपर बताया यही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स एंड बेसिक लिटरेसी इंडेक्स। फॉर ईच ऑफ द above indicator, the performance of individual country is rated on a scale of 1 to 100। मतलब PQLI का जो रेंज होता है वो 1 से 100 तक होता है, where 1 represents the worst performance and 100 represents the best performance। That is PQLI ranges from 1 to 100। और मॉरिस डेविस ने जो फॉर्मूला डिफाइन किया था वो ये डिफाइन किया था, PQLI इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स प्लस बेसिक लिटरेसी इंडेक्स डिवाइडेड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 60, in a outbreak setting which one of the following cases used as numerator to calculate overall attack rate in a population। इसमें आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यू केसेस। जो अटैक रेट होता है
उसका डेफिनेशन होता है अटैक रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन एट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इन एन आउटब्रेक ऑफ gastroenteritis with 50 cases among a population at risk of 2500, the attack rate of disease is 50 divided by this। यहाँ पर आप देख सकते हैं the attack rate is defined as the proportion of those who became ill after a specified exposure। Okay, in the outbreak setting the term attack rate is often used as synonym for risk। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशन है अटैक रेट का, ये WHO के साइट से लिया गया है। आप यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें आपने देखा 10 क्वेश्चन का डिस्कशन विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने इन सबको एक कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।